ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स। तो सॉलिडवर्क्स में हमारे पास कुछ छोटी छोटी कमांडें हैं जिनको हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ स्केच की कमांडें हैं, पहले ये देखेंगे। ठीक है। जो ये सारी कमांडें हैं ये दीपक जी को नहीं आती, तो हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इन पे काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई लिखना है तो ये हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि ये समझ सकें कि ये स्केच की कमांड है या सरफेस की कमांड है। अभी लिखा है ऑफसेट ऑन सरफेस, इसका मतलब ये है कि ये सरफेस की कमांड है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी तो लिखा हुआ है तो हम इसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहली कमांड है कन्वर्ट एंटिटी। कन्वर्ट एंटिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ में आना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड कमांड लेके एक ऐसे रेक्टेंगल बना। ठीक है। एक्सट्रूड कर लिए। ठीक। अब मान लो यहाँ पे मैंने कोई चीज बना रखी है, एक्सट्रूड कट कर रखा है, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक। चाहे रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल चाहिए तो सर्कल बना लो, सर्कल चाहिए। ठीक। ये मैंने एक्सट्रूड कट कर दिया। एक्सट्रूड कट भी हो सकता है, एक्सट्रूडेड भी हो सकता है, कुछ भी। मान लो कोई चीज हमने नीचे बना रखी है। ठीक है। yes, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को काम करना है मान लो इस प्लेन के ऊपर, टॉप। जब मैंने स्केच कमांड लेके ये प्लेन पे आऊंगा, स्केच कमांड ली, प्लेन सेलेक्ट किया, तो अब मैं जो भी चीज बना रहा हूँ वो कहाँ बन रही है, वो टॉप पे बन रही है ना। तो जो प्लेन मैंने सेलेक्ट किया। कन्वर्ट एंटिटी का क्या मतलब होता है कि ये लिखा है कन्वर्ट, इसका मतलब होता है कि मुझे ये वाली एज जो है इस प्लेन पे चाहिए। तो ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस प्लेन के ऊपर आ जाएगा। कोई इसको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। और इसको मैं अब एक्सट्रूड कर सकता हूँ, मतलब इसका साइज और इसका साइज बराबर है। बना कहाँ हुआ है, वो उस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर बना। समझ रहे हो। अगर मैं एक्सट्रूड कमांड लेके ये प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कन्वर्जेंटी सेलेक्ट चेंज, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और ओके कर दूंगा तो वो स्केच उस पर्टिकुलर प्लेन पे बन जाएगा। समझ रहे बात। मतलब मुझे बनाना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट होके उस प्लेन के ऊपर आ गया। ठीक। कन्वर्टेंटी कहते हैं। एक्सट्रूड लिया, प्लेन सेलेक्ट किया, कन्वर्टेंटी, एज सेलेक्ट कर। ठीक है। एज सेलेक्ट करनी, सरफेस नहीं सेलेक्ट करनी। ओके। ये स्केच कहाँ चला गया, जिस प्लेन पे भी मैं काम कर रहा हूँ वहां चला गया। कई बारी क्या होता है, कई बारी मैं ये प्लेन पे काम कर रहा हूँ, मान लो इस प्लेन के ऊपर मैंने कहा जी मुझे एक स्केच बनाना है और मुझे यही वाला रेक्टेंगल चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करके कन्वर्ट आइडेंटिटी करूंगा तो वही स्केच वहां बन जाए। ठीक है। हम इसको जितना हमारे को जरूरत है उतना रख के बाकी को एक्सट्रूड कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो मुझे सिर्फ एक लाइन लगानी पड़ी, मुझे साइड वाली लाइन लगानी नहीं पड़ी, तो वो आसान हो गया था। ठीक। एक्सट्रूड, प्लेसलेट, इसी फेस को मैंने कन्वर्ट एंटिटी कर दिया और इसको एक्सट्रूड कर दिया।
समझ रहे हो? बात समझ आई कि मेरे का मतलब दोनों का साइज सेम हो गया, अगर मैं इसको मर्ज जेड ना करूं तो वो मर्ज नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग बॉडी बन गई, देखो ये बॉडी अलग हो गई, ये बॉडी अलग हो गई। समझ रहे हो कन्वर्जेंटी का फायदा? अगर मैं एक्सट्रूड करूं इस प्लेन पे और मैं ये वाले फेस को सिलेक्ट करके कन्वर्जेंटी करता हूं, तो वो वाला फेस उस स्केच वहां पे आ जाएगा, प्रोजेक्ट हो, मतलब एक तरीके से एक्सट्रैक्ट भी हो गई उसकी एजेस और प्रोजेक्ट भी हो गया सरफेस, तो वो बढ़िया हो। ठीक है? अगर कहीं पे इंटरव्यू हो, है ना, कई बार हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पे वो हमारे से कन्वर्जेंटली कैसे पूछेंगे। मान लो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक सर्कल बना लिया, एक इधर सर्कल बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया और इनको कट एक्सट्रूड कर दिया। ठीक, तो एक प्लेन मैंने बनाया इस सरफेस से, मान लो 50। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर मैं इस पूरे फेस को कन्वर्टेंटली कर दूं तो क्या होगा। इस फेस को सिलेक्ट करके अगर मैं कन्वर्टेंटली दबाऊंगा तो क्या होगा, क्या ये सारी एजेस इसकी आ जाएंगी या सिर्फ बाहर वाली आएगी या सिर्फ अंदर वाली आएगी। करके देखो, कन्वर्टेंटली करेंगे तो सिर्फ बाहर वाली आएगी। ठीक है, अगर मेरे को अंदर वाली भी चाहिए मान, तो सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ये एज सिलेक्ट कर लो। मैंने सर्कल सिलेक्ट किया, कन्वर्ट एंटिटी किया तो सिर्फ सर्कल आया, बाहर बाकी का कुछ नहीं है। यानी कि एक फेस में से अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर चीज को कन्वर्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी कर दो तो वो पर्टिकुलर चीज आती है। ठीक है, सारा चाहिए तो सारा कर लो, एक एक करके अगर दो तीन चीजें इकट्ठी करनी है तो दो तीन इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक, तो वो सारी आ गई। समझ आई? कन्वर्ट एंटिटी का मतलब है कि कोई सॉलिड बॉडी है, उसको मुझे स्केच में कन्वर्ट करना है। तो कहाँ पे स्केच बनेगा, जिस प्लेन पे हम स्केच बना रहे होंगे वहां पे कन्वर्ट एंटिटी होगी। ठीक, क्लियर? हाँ ना तो करो। जी सर। हम्म, ठीक है। अगली कमांड जो हमारे को करनी है वो कमांड का नाम है ऑफसेट ऑन सरफेस। वैसे तो सरफेस की कमांड है, तो चलो कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। क्यों लिख दी इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, क्योंकि स्केच के अंदर नजर आ रही है इसलिए ऐसे लिख। तो हम क्या करेंगे, स्केच बनाएंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक सब लाइन बनाएंगे। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करेंगे। इसको एक्सट्रूड जब करना है तो सरफेस से करना है। ठीक है, एक्सट्रूड करना है तो सरफेस की कोई थिकनेस नहीं होती, तो मैंने ये एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अब कमांड है ऑफसेट ऑन सरफेस। ऑफसेट ऑन सरफेस का मतलब है कि जिस भी मैं एज को सिलेक्ट कर दूंगा और इसको कहूंगा ऑफसेट हो जा, तो वो उसी सरफेस के ऊपर ही रहेगी। अगर मैं चारों एजेस सिलेक्ट कर लूं तो चारों एजेस सिलेक्ट हो जाएगी और सर ऑफसेट हो जाएगा बेसिकली उसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर। होगा क्या, एक स्केच बन जाएगा उसका। तो मुझे एक स्केच बना के प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ा, जो उसकी शेप थी वही ऑफसेट हो।
समझ रहे हो? अब मैं इसको अगर ऑफसेट करने की कोशिश करूंगा, जिस भी एज को सिलेक्ट करो, ठीक है, ओके कर देंगे, तो वो लाइन जो है उस सरफेस के ऊपर ऑफसेट हो जाएगी। ठीक है, इसको आगे जाके हम यूज करेंगे, पर फिलहाल तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले सबसे पहले 2D 3D ड्राइंगें बननी चाहिए, फिर इस कमांड का यूज होता है। पर समझने में के लिए हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद कमांड है क्विक स्नैप। ठीक है, क्विक स्नैप। क्विक स्नैप का मतलब क्या होता है? ये देखो यहाँ पे लिखा है क्विक स्नैप। क्विक स्नैप का मतलब क्या है कि जब मैं कोई चीज बना रहा हूँ, जैसे ये है ना मॉडल, यहाँ पे कोई चीज बना रहा हूँ, मान लो मैंने स्केच कमांड ली, ए प्लेन सेलेक्ट कर लिया और बनाया सर्कल। अब मैं सर्कल बनाना चाहता हूँ, जैसे ही मैं सर्कल लूंगा ये क्विक स्नैप ऑन हो गया। इससे फायदा क्या है कि हमारे को सेंटर पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, क्वाड्रेंट चाहिए, क्वाड्रेंट कर दिया। अब मैं जैसे ही सर्कल के नजदीक जाऊंगा तो इसके क्वाड्रेंट ब्लिंक होने लगे। ठीक है, तो सर्कल का क्वाड्रेंट जो भी चीज ऑन कर देंगे, अगर मैं मिड पॉइंट ऑन कर दूंगा तो मिड पॉइंट ब्लिंक होने लगेगा। आप चाहे जितनी मर्जी दूर हो, क्लिक करोगे तो वो मिड पॉइंट पे जाके ड्राइंग बनेगी। तो एक तरीके से ऑटो कैड वाली तरह ऑब्जेक्ट स्नैप होता है उसमें, इसमें क्विक स्नैप। जब भी हम कोई कमांड लेंगे तब ये ऑन हो जाएगा। इसमें से जो चीज चाहिए टेंजेंट, तो वो ऑटोमेटिकली सर्कल के टेंजेंट लाइन लगने लग जाएगी। ठीक है, समझ आई बात? ठीक, ऑटोमेटिकली टेंजेंट लाइन लगने लगेगी। क्विक स्नैप का मतलब है जल्दी से हमारे को कोई चीज उठानी है, जैसे हमारे को मिड पॉइंट चाहिए, तो लाइन पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट ही उठाएगा। ठीक है, सर्कल लिया, हमने कहा जी मिड पॉइंट से किसके, इसके, तो आपको ढूंढने की जगह जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसके मिड पॉइंट को ही पिक करेगा। समझ रहे बात है? एक हिंदी में वर्ड होता है उत्साहित। क्या मतलब होता है उसका? जागरूक हो। हम्म, उत्साहित, बस जो भी मतलब होता है, ठीक है, उत्साहित रहना है। मतलब जब भी कोई काम करो उसमें अगर हम उत्साहित हैं तो काम अच्छा होगा। ठीक है, अब उत्साहित का मतलब क्या होता है गूगल कर लेना। ठीक है, इंग्लिश में भी नहीं मुझे समझ में आ रहा क्या होता है। चलो, उत्साहित होता है बस। ठीक है, जो भी बंदा उत्साहित होकर कोई काम करेगा उसका काम बढ़िया होगा। ठीक है, अगर वो उत्साहित नहीं है तो चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट बंदा हो, जितना मर्जी नालायक बंदा हो, काम नहीं होना। ठीक, उत्साहित होना जरूरी है। उसके बाद जब ये ऐसी कोई फोटो आती है ना, फिर मैं उत्साहित हो जाता हूँ कि ये बंदे को ये चीजें आती हैं, ये चीजें नहीं आती, तो मैं उत्साहित हूँ कि मुझे ये करानी है, वो भी खुश, मैं भी खुश। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद लिखा है Instant 2D। यहाँ पे कमांड है हमारे पास स्केच के अंदर, Instant 2D। अगर मैं इसको ऑन रखूंगा तो मैं सर्कल कमांड लूंगा तो वो प्लेन पूछेगा नहीं, मैं जहां पे क्लिक कर दूंगा वहां पे बनने लग जाएगा। ठीक, Instant 2D इनेबल डायनेमिक मॉडिफाई। इससे एक और फायदा भी है कि हम किसी भी स्केच को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक मिनट में अंदर हो गया ना, समझ रहे? आपने क्या करना है, स्केच बना देना। ठीक है, फिनिश किए,
अब इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये एरो बना आ गया, इस एरो को पकड़ के आप बाहर निकाल सकते हो। एक्सट्रूड करना है तो अंदर कर सकते हो। मतलब मेरे को कोई एक्सट्रूड की कमांड नहीं लेनी पड़ी, उसने अपने आप उसको समझ में आया। ठीक है, आपको स्केच बनाया आपने यहाँ पे। ठीक है। मेरे को बार बार ठीक है बोलना पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही, या तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही, है ना। तो यार, अब देखो मैंने ये लाइन बोल के भी हैरा बोला, यानी क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो रिस्पॉन्ड आना जरूरी है। ठीक है, फिर मैंने देखो बोला, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है भाई, ठीक है समझ आ रही है, समझ आ रही है, बार बार एक बात पूछनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो जवाब उधर से उतनी तेज आ नहीं रहा है जितनी तेज से मैं समझाने की कोशिश कर। हे परमात्मा मुझे शक्ति दो। ठीक है, फिर ठीक है। तो ठीक है इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप चुप करके बैठ जाते हो, देखते रहते हो ऐसे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दूसरे वाले को बंदे को पता ही नहीं लगता। मुझे नहीं पता कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, पर ऐसे तो नहीं करते। ये इंस्टेंट 3D कहते हैं इसको। ठीक है, इससे फायदा एक और भी है। मान लो मैंने स्केच बनाया है, ठीक है, ये स्केच है, ठीक है। तो इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल पे क्लिक करो, इसके पॉइंट पे क्लिक करके इसका साइज चेंज कर सकता हूँ। बाहर तो निकाल ही सकता हूँ, उसको साइज भी चेंज कर सकता हूँ। इंस्टेंट 2D। नेक्स्ट कमांड है मूव एंटिटी। मूव एंटिटी ये लिखा हुआ है, मूव एंटिटी। ठीक है, बहुत आसान है कि मान लो एक स्केच बनाया मैंने, कुछ भी बना लिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसको मूव करना। एंटिटी टू मूव, ये, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कहा जी ये, तो रखना कहाँ है, फ्रॉम टू, भाई कहाँ से उठा के कहाँ रखना। अगर मैं बेस पॉइंट यहाँ मान लूँ तो ये उसके हिसाब से चलेगा। अगर मैं एक्स वाई कर दूं तो ये एक्स में पूछेगा एक्स में कितना जाना है और वाई में कितना जाना है। ठीक है, तो वो एक्स में कितना वाई में कितना ओके करेंगे तो ये मूव होकर उधर चला जाएगा। मूव एंटिटी, ठीक है। अगर हम इसको डायमेंशन भी दे दें, ठीक है, तो फिर मूव करते हैं, मूव एंटिटी, एंटिटी सेलेक्ट की, फ्रॉम टू, भाई कहाँ से उठा के कहाँ रखना है। तो हम क्या करते हैं, मूव करने से पहले एक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, जब मैं मूव एंटिटी करूंगा इसको, इसको, तो फ्रॉम टू है ना, कि कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। समझ रहे? मूव एंटिटी, एंटिटी सेलेक्ट करो, ठीक है, फ्रॉम टू, भाई कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। तो बटन दबा हुआ है शायद, कोई बात नहीं। मूव एंटिटी, एंटिटी सेलेक्ट करो, फिर कहाँ से उठा के, हाँ, एक्स वाई कर देंगे, तो एंटिटी सेलेक्ट करेंगे और एक्स में वैल्यू कितनी, वाई में वैल्यू कितनी।
वो ऑब्जेक्ट जो है मूव हो गया उधर चला, मूव एंटिटी। भाई कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती मूव की। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये जो मेरा स्केच है, अगर मैं इसमें डायमेंशन दे दूं तो ज्यादा अच्छा नहीं? इसको ऐसे ही मूव करते रहो 25 तक, और ऐसे डायमेंशन दे दो, ठीक है? तो ऐसे भी मूव हो सकता है, ठीक। तो इसलिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड नहीं है मूवमेंट, ठीक है? तो ये हमने कन्वर्टेंटली समझ लिया, ऑफसेट ऑन सरफेस समझ आ गया, क्विक स्नैप समझ आ गया, इंस्टेंट 2D समझ आ गया, मूव एंटिटी समझ आ गया, ठीक। तो आप भी क्या करो, एक लिस्ट बनाओ जिसमें स्केच के बारे में लिख दो कि स्केच में आपको कौन कौन सी कमांड आती है और कौन कौन सी नहीं आती। दो लिस्ट बना लो, ठीक है, कि क्या मुझे आता है और क्या मुझे नहीं आता। और ऐसे ही फीचर में बना लो, फीचर में कौन कौन सी कमांड हमने कर ली और कौन कौन सी हमारी कमांड रह गई। तो ऐसे लिस्ट होगी ना, तो फिर हम एक तरीके से स्केच को देख लेंगे सारा, कि भाई हमारे को कोई कमांड ऑप्शन ऐसी तो नहीं है जो नहीं पता। ड्राइंग बनाना एक अलग बात है और कमांडो का पता होना एक अलग बात है, ठीक है? ड्राइंग इजीली तभी बनेगी जब हमारे को कमांडें आती होंगी, मौके पे हमें याद आ रही है कि नहीं आ रही, भाई मैं वो कमांड लगा सकता हूँ, वो कमांड, ठीक है? तो एक बार सारी कमांडों को अपने हाथ से करके देखो, जो जो आती है उसको अलग लिख लो, जो जो नहीं आती उसको अलग लिख लो, ठीक। तो जब हम क्लास लेंगे तो सारी चीज को समझेंगे, ठीक है? अगर हम 3D की बात करें फीचर में, होल विजार्ड हमने किया था, है ना? जी सर। हाँ, होल विजार्ड तो आपने बना के भी भेजा था, है ना? होल विजार्ड हमने किया हुआ है, लॉफ्ट किया हुआ है हमने, बाउंड्री भी की है कमांड, लॉफ्ट कट भी किया है, लीनियर पैटर्न भी किया है। हमने ये सारी कमांडें की हुई हैं जो इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है? तो आप अपना अपना बनाओ, ये किसी और का है तो ये उसके हिसाब से है, आप अपने हिसाब से बनाओ कि मुझे क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, ठीक है? साथ में जो भी ड्राइंग बनाते हैं उसकी भी फोटो मेरे को भेजा है, ठीक है? बीच में आ रही थी ड्राइंगें आपकी बहुत सारी, अब पता नहीं कहाँ गई वो, ठीक है? डालना। हाँ, मेरे को रोज भेजा करो, तभी मजा आएगा काम करने का, ठीक है? तो जो भी आप ड्राइंग बनाओगे, तो पोस्टर हैं? पोस्टर भेजा था।